चलिए तो पहले हम लोग बुक में देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। इन एनिमल्स सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज। नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू के द्वारा ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में प्रोवाइड होता है, विच वी हैव स्टडीड इन क्लास 9th, जो कि हमने क्लास 9th में पढ़ा है। टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है, टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट is a urgent dangerous situation for us. We need to detect and respond to it. हमने अचानक से गर्म ऑब्जेक्ट को छू दिया, सपोज प्रेस कर रहे हैं और अचानक से हमारा हाथ जो है वो उस जगह पे पड़ गया जो कि एकदम गर्म रहता है, ठीक है, आयरन के उस जगह पे जो कि एकदम गर्म रहता है। तो सोचिए आपने कभी प्रेस किया है ना अपना कपड़ा, आयरन जब करते हैं आप कपड़े को तो आप आयरन करते टाइम कभी कभी टच हो जाता है हमारा हाथ और झटके से हम वो हाथ अपने आप हट जाता है, हम हटाते भी नहीं, हम ये सोचते नहीं हैं। क्या हम बैठ के सोचते हैं कि भाई अब हटाएं कि नहीं हटाएं, क्या करें, जल तो गया ही है, ये है वो, नहीं, हम कुछ नहीं कर पाते, वो अपने आप झटके से हाथ हट जाता है, क्योंकि ये कंट्रोल हमारी बॉडी में ऑलरेडी है। हमारे ब्रेन को पता है कि इस तरह के डेंजरस सिचुएशन में हमें क्या करना है, ठीक है। तो वी नीड टू डिटेक्ट इट एंड रेस्पॉन्ड टू इट। हाउ डू वी डिटेक्ट that we are touching a hot object? All information from our environment is detected by the specialized tips of some nerve cells. nerve cells के specialized tip के द्वारा ये डिटेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। टिप ये भी अभी हम पूरा ये इसके बारे में आपको बता रहा है, अबाउट दिस नर्व सेल। नर्व सेल को न्यूरॉन ही बोलते हैं ना, सिंगल नर्व सेल को। तो ये टिप देखिए आप, यहाँ पे ये टिप है ना, ये सारे टिप्स हैं, डेंड्राइट्स के टिप हैं। ये भी हम पूरा डायग्राम अच्छे से पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अभी आप सिर्फ एक रीडिंग देख लीजिए कि आप मतलब क्या है कि एक लाइन का, ओके। तो अबाउट दिस टिप, यहाँ से ये जो इस टिप पे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं ये डिटेक्ट कर लेते हैं खतरे को, ठीक है, थ्रू दिस टिप। टिप मतलब होता है सबसे ऊपर का पार्ट, ठीक है। The nerve specialized tips of the nerve cells, this receptor are usually located in our sense organs such as inner ear, the nose। सेंस ऑर्गन्स तो आपको पता ही है कौन कौन से सेंस ऑर्गन होते हैं। तो ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स में, चाहे स्किन में हो या ईयर्स में हो या नोज़ में हो, हर जगह पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ठीक है। रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन आवर नोज, इसका मैंने नोट्स भी अलग से बना के दिया है, अभी हम नोट्स भी देखेंगे। द टंग, सो देखिए यहाँ पे जो है ये द गस्टेटरी रिसेप्टर, द गस्टेटरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट द टेस्ट। ये पूछता है एग्जाम में कि कौन सा रिसेप्टर जो है वो डिटेक्ट करेगा टेस्ट को, तो गस्टेटरी रिसेप्टर है, ठीक है, जो हमारे टंग में प्रेजेंट होता है, दैट इज गस्टेटरी रिसेप्टर दैट डिटेक्ट द टेस्ट, एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स दैट डिटेक्ट द स्मेल, जो कि हमारे नोज़ में होता है। नोज़ में कौन सा रिसेप्टर होता है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, जो कि डिटेक्ट करता है स्मेल को। चूँकि आपके बुक में दो ही रिसेप्टर्स मेनली दिए हुए हैं, गस्टेटरी, एक तो यहाँ ये गस्टेटरी और एक यहाँ ये ऑल्फैक्टरी, तो मेनली दो ही रिसेप्टर्स आपसे पूछता है, गस्टेटरी और ऑल्फैक्टरी के बारे में, और आपसे कोई भी रिसेप्टर जल्दी पूछता नहीं है। लेकिन आई हैव गिवन यू ऑल द रिसेप्टर्स, ओके, जो भी रिसेप्टर्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट हैं वो सारे रिसेप्टर्स मैंने दे दिया है आपको, कि अगर बाय द वे पूछा तो आप उसका नाम लिख पाएँ। नोट्स आप देखेंगे, जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराया गया है उसमें आपको सारे रिसेप्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसके नीचे जो पैराग्राफ है ये आपको इसी डायग्राम के बारे में है, तो ये पैराग्राफ हम तब देखेंगे जब हम ये डायग्राम पढ़ेंगे। आपको इस डायग्राम के बारे में कैसे कैसे इंफॉर्मेशन जो है नर्व सेल के थ्रू जाती है, ये डायग्राम जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब ये नीचे का पैराग्राफ समझेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग नोट्स देख लेते हैं कि नोट्स में कौन कौन सा रिसेप्टर दिया हुआ है और कौन सा रिसेप्टर क्या डिटेक्ट करता है, ओके स्टूडेंट्स।